बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 8 है। वैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले होना चाहिए था, लेकिन हम उसके बाद अपलोड कर रहे हैं। अबाउट एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले जो है हमने एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती है, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं या इंटर अटामिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा। वो कई टाइप्स की थी, जिसमें आयनिक बॉन्ड आ गया, कोवलेंट बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट आ गया, मेटालिक बॉन्ड आ गया, ये वाले डिस्कस किए। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है दरमियान, और मॉलिक्यूलर मीन यानी मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किस तरह देखते हैं जी। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की वो कुव्वतें बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ऑफ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल के जो सब्सटेंस के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होंगी, आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनको हम क्या बोलेंगे जी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसके मुकाबले में एक और फोर्स बताई गई, वो फोर्सेस जो एटम्स को होल्ड करती हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जो वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्सेस जो दो एटम्स को होल्ड करती हैं वो इंटर अटामिक या केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, इन स्ट्रॉन्ग यानी ये वाली जो केमिकल बॉन्ड होता है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है मॉलिक्यूलर के मुकाबले में। तो ये इन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ साथ रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कहता है इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ कदरे कमजोर वीक फोर्सेस भी होती हैं, विच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। यानी यहाँ उसने कंपैरिजन किया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि इंटरएटॉमिक स्ट्रांग होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह एक हमारे पास एक और जो है मॉलिक्यूल है HCl, इसका ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली एक और आ गया जी, ये HCl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें ज़रा गौर करें, ये हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है। ये दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना। दोनों के मिलने से क्या बना? एक मॉलिक्यूल बना। अब ये एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स से जुड़ा हुआ है हम इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और अगर हम उस बॉन्ड की टाइप पे हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका ये जो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका जो पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये वाली जो फोर्स है, ये वाली, मैं इसको यहां से लेकर, ये देखें, इसको हम बोलते हैं जी इंटर अटामिक फोर्स। कौन सी फोर्स जी? इसी का दूसरा नाम है जी केमिकल बॉन्ड। क्या है जी? ये केमिकल बॉन्ड। इसी का अगर हम उस बॉन्ड की टाइप पे जाएं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके मुकाबले में ये दो एटम्स के दरमियान में होता है बॉन्ड, ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये एक मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमने ये देखना है कि क्या इंटर अटामिक फोर्स स्ट्रांग होती है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम इस फोर्स को ब्रेक करें, ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनी हुई है जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए इसके एक मोल को ब्रेक करने के। ये जो HCl है जो लिक्विड फॉर्म में दिया गया, अगर हम इसको वेपोराइज करें तो कन्वर्ट करने के लिए हमें 17 किलो जॉल एनर्जी दरकार है इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से तोड़ने के लिए। इसके मुकाबले में अगर हम इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से ब्रेक करें,
हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो दरमियान में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, अगर हम उसको ब्रेक करें तो हमें 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए जी? 430 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब देखें इसमें से ये वाली फोर्स थी जो हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए। ये वाली जो एनर्जी है ये हमें केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दरकार है। तो दोनों में से ज्यादा कौन सी हुई? 430। इसका मतलब है केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांगर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स क्या हैं जी? ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन सबको हम मजमूई तौर पर वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी उनको? और सारी की सारी क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती हैं, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज जरूर होता है, उसके कोई पोलैरिटी उसमें होती है। इसकी दो टाइप्स हैं जी, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है हमारे सिलेबस में, वैसे तो ज़्यादा है, और दूसरी है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करें। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? कहता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। किसी पोलर मॉलिक्यूल का जो एक सिरा है उसका जो पॉजिटिव सिरे के दरमियान में और उसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड जो है उसके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो कहलाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे ज़रा देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जी HCl। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बने और वो शेयर्ड पेयर की अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से बने। हम कहते हैं जिसके एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है जी, एक और मॉलिक्यूल HCl का ले लें जी। उसी तरह उस शेयर्ड पेयर की अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इसका जो अब डेफिनेशन के मुताबिक देखें, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव सिरा, या आप इसको ले लें, ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल पॉजिटिव सिरा कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन वाला, ये वाला। इसके एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक और पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जो पार्शियल नेगेटिव सिरा, ये इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इनके दरमियान में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह इसके पॉजिटिव और इसके इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव सिरे के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। क्योंकि एक पोल ये बन गया एक मॉलिक्यूल का, एक पोल इसका, एक पोल और एक पोल, दो पोल हो गए। दो को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, यानी दो पोल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है या जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शन।